हो गया सर? ठीक है, कर लो स्टार्ट। ठीक है भाई, तो कुकीज क्या करेंगे, हमारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे हमारी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर। ठीक है, ये सभी ने क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जैसे कई बार अगर आप कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो आपने एक चीज देखी होगी कि हमने फॉर्म भरा थे हम, लेकिन वो बीच में कैंसिल हो गया किसी वजह से। लेकिन जब हम दूसरी बार फॉर्म भरने लगे तो नाम वगैरह क्लिक करते हैं, वहां पर नीचे दिखा दे है पूरी लिस्ट कि भाई ये नाम यहाँ पर भर रखे हैं। उनमें तो अगर हमने कोई नाम चाहिए है तो उस पर क्लिक कर दो, वो नाम फिल होकर आ जाएगा। ये सारी चीज किस वजह से है, कुकीज की वजह से। ठीक है, ओके, ये क्या है, कुकीज। क्लियर? और कुकीज की वजह से ही हमारे आईडी और पासवर्ड सेव हुए हैं। क्लियर? ठीक है। और इससे एक चीज और भी है, जो हमारा अपन दोबारा जब अपन काम कराएंगे तो वो काम करना इजी रहेगा। ठीक है, तो आगे देखो, कुकीज के टाइप हुए हैं अलग अलग, जैसे सेशन कुकीज, ठीक है, परसिस्टेंट कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज। ठीक है, सेशन कुकीज क्या हुए हैं, ये अस्थायी कुकीज हुए हैं, मतलब टेम्परेरी कुकीज। ये तब तक रहेंगे जब तक आप उस वेब पेज पे काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप वेब पेज से बाहर आए, वेब पेज क्लोज किया, आपकी कुकीज क्लियर हो जाएंगी, आपकी कुकीज क्लियर हो जाएंगी इसमें तो। ठीक है, दूसरी क्या है, स्थायी कुकीज। These remain on your device even after you close the browser. They store your login details or preference for future visits. ठीक है, ये क्या करेंगे, ये कुकीज आपकी इंफॉर्मेशन ना परमानेंटली स्टोर करेंगे। ठीक है, मतलब आपने भले ही अपना सिस्टम बंद कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया, आपने ब्राउजर बंद कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन ये कुकीज उसके अंदर फिर भी रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, मोस्टली अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड। क्लियर? एक हुआ थर्ड पार्टी कुकीज। These are placed by external service like advertisers to track your activity across multiple websites. थर्ड पार्टी कुकीज क्या हुए हैं, थर्ड पार्टी कुकीज कोई भी और कंपनी या एडवर्टाइजर जो अपनी एडवर्टाइज करने लग रहा है, हम कहीं पे कोई भी अपना वेबसाइट खोलो हो, उसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐड पाओ किसी किसी चीज की, है ना, मतलब फ्लिपकार्ट की सेल आ गया, अगर फ्लिपकार्ट की सेल की आ गई उसमें ऐड सारी, है ना, ये क्या हुआ है, ये हुआ थर्ड पार्टी कुकीज। ये क्या खतरा हुए हैं, आपके एक्टिविटी ट्रैक करना खातर। ठीक है, कि भाई मतलब आप जो ऐड आपने देखी है, आप उस ऐड पर क्लिक करो हो, नहीं करते क्या करो हो, आप कितने ऐड पर क्लिक करो हो, सारे डाटा ने ट्रैक करा करो। ये हुआ है थर्ड पार्टी कुकीज। क्लियर? देखो, कुकीज है ना, आपके सामने कई बार कुछ एक प्रॉब्लम खड़ी कर दिया करें। प्रॉब्लम क्या खड़ी करेंगी, ये प्रॉब्लम आपकी ये बनाओगे कि आप अपने ब्राउजर पर काम करोगे, सेम वेबसाइट दूसरे के फोन में, दूसरे के कंप्यूटर में सही चल रही है, आपके कंप्यूटर में या आपके फोन में वही वेबसाइट नहीं चल रही, या आपके कंप्यूटर में वेबसाइट नहीं चल रही, आपका फोन में चल रही है ना। तो क्या हुआ है, अगर किसी वेबसाइट की मल्टीपल कुकीज स्टोर हो जाए है अपने पास, किसी वेबसाइट की, ठीक है, तो फिर वो कई बार वेबसाइट चलती नहीं, उस कंडीशन में अपन क्या करना पड़ेगा, अपनी कुकीज क्लियर करनी पड़ेंगी। जब आप कुकीज ने क्लियर कर लोगे उसके बाद ही वो वेबसाइट चलेगी आपका सिस्टम में, आपका फोन में कह लो या फिर आपके पीसी में कह लो। क्लियर? देखो, अगर आप गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम में कुकीज क्लियर क्यों कर होंगी, गूगल क्रोम ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे थ्री डॉट पे, जो टॉप साइड के राइट कॉर्नर में हुए हैं वहां पे, वहां तक सेटिंग में जाओगे और सेटिंग में तक प्राइवेसी और सिक्योरिटी में, उसके बाद कुकीज एंड अदर साइट डाटा, हियर यू कैन सी एंड मैनेज कुकीज, टू रिमूव देम क्लिक ऑन सी ऑल साइट डाटा एंड परमिशन, देन क्लिक ट्रेस आइकन नेक्स्ट टू द साइट। ठीक है,
अब देखो इस चीज में प्रैक्टिकली क्यों करो होगी। देखो हमने अपना गूगल क्रोम खोल लिया। अच्छा रुक जाओ, प्रेजेंटेशन बंद कौन हो रही है? खुल गया? ठीक है देखो, अभी तक मैंने कुछ सर्च नहीं कर रखा, यहाँ पर गई और ये रही सेटिंग्स, दिख रही है नीचे यहाँ पर। ठीक है, सेटिंग्स में से ये क्या आपका प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और इसी के ऊपर है आपका ऑटोफिल और पासवर्ड। ऑटोफिल क्या है? जहां पर भी आपका नेम मांगा वहां पर आपका नाम ऑटोमेटिकली दिखा देगा, मोबाइल नंबर मांगा वहां पर मोबाइल नंबर दिखा देगा, ईमेल मांगी वहां पर आपकी ईमेल दिखा देगा। ये है आपका ऑटोफिल और पासवर्ड। देखो यहाँ पर गई प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, अब ये देखो ये रही आपकी डिलीट हिस्ट्री कुकीज एंड कैश और मोर, और ये है थर्ड पार्टी कुकीज। अब आपने कब की क्लियर करनी है? ये आपकी क्या है यहाँ पे देखो, ब्राउजिंग हिस्ट्री हमने क्या क्या डिलीट करना है, डाउनलोड हिस्ट्री, उसके अलावा कुकीज एंड अदर साइट डाटा। ठीक है, यहाँ आप अपनी कुकीज ने क्लियर कर सका ना, पासवर्ड का वो लगता है दे रखे ना ऊपर यहाँ पे, जैसे जो आपका नाम वगैरह स्टोर हो रहे हैं वो रिमूव हो जाओगे आपके। हाँ हाँ, पासवर्ड नहीं, पासवर्ड वहां तक रिमूव करने पड़ेंगे हमने। हाँ देखो वैसे यहाँ तक आप क्लियर कर सको, यहाँ तक पासवर्ड एंड अदर साइन इन डाटा। ठीक है जी, यहाँ तक जो ब्राउजिंग डाटा डिलीट करेंगे ना, तब यहाँ तक आप चूज कर सकें इस चीज में भी। ठीक है, कि डिलीट करना है या नहीं करना। ठीक है ओके, देखो इसके बाद डिलीट डाटा कर दो, आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। यह क्या आपका ऑटोफिल और पासवर्ड, ये रहा आपका गूगल पासवर्ड मैनेजर। और अगर आपने एड्रेस ऐड कर रखे हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब अपना पूरा का पूरा एड्रेस सेव कर सका है यहाँ पे। अब एड्रेस सेव करेंगे उसका फायदा क्या रहेगा, जब भी आप मान लो कोई ऑर्डर प्लेस करने लग रहे हो, ऑर्डर में एड्रेस मांगा है तो नीचे पूरा एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस पर क्लिक करो सारा एड्रेस फिल होकर आ जाएगा। जहां पे जो चीज चाहिए, जहां पर डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए वहां पर डिस्ट्रिक्ट, सिटी आनी चाहिए वहां पर सिटी, सारी चीज फिल होकर आ जाऊंगी अपना आप ही। यहाँ पर आप एड्रेस ऐड भी कर सका हाँ, और जिस टाइम आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करने लग रहे हैं या कहीं पे एड्रेस फिल करने लग रहे हैं हाँ, उस टाइम पे भी आप वहीं तो उसमें सेव कर सका। ठीक है, देखो ये था ना, कहोगे ना ये। अब ये आप अपना फोन में खुद ट्राई करके देखो कि मोबाइल डिवाइस में तय कुकीज डाटा क्यों कर क्लियर होगा। निकालो फोन, गूगल क्रोम खोलो, डाटा ऑन कर लियो करो तो, नहीं तो ऑफ में भी काम चल जाएगा। इसके बाद सेटिंग, देखो यहाँ पर तुमने सेटिंग दिख रही है इसमें नीचे। अरे उससे पहले देखो ये राइट साइड में तीन डॉट है ना, इस साइड कॉर्नर में
इन पे क्लिक करो पहले। हैं क्या है भाई, आप आपस में मत बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, और आपस में मत बोलो। इसमें नीचे जाओ, नीचे सेटिंग दे रखी है, और सेटिंग में ही आपका नीचे क्या दे रखा है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। और इसे में आपका क्या है, सारे के सारे कुकीज। दिख गए? दिख गए नहीं दिख गए? मिल गए? ठीक है, यहां तक कुकीज क्लियर होंगे। अगर कई बार आपका फोन में कोई वेबसाइट काम नहीं कर रही, तो एक बार अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री और कुकीज ना क्लियर करके देख लो। 99% आपकी वेबसाइट चल पड़ेगी। बस कंडीशन ये है कि वेबसाइट वर्किंग कंडीशन में हो पहले ही। ऐसा ना होगी वेबसाइट का सर्वर पहले डाउन है और आपको सर हमने कुकीज क्लियर कर दी फिर भी नहीं चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। कुकीज और क्या करेंगे, ये पॉपअप देखा है हमने कभी? अक्सर हम जब भी फोन में कोई भी काम करो तो ये भूखी आ जाएगा बीच में, है ना? साइन अप विद गूगल, मतलब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके गूगल पे साइन अप कर सके, ना? मतलब इस खातर अगर अपन चाहते कि हमने वहां पर अलग अकाउंट बनाना पड़ा है, यूजर नेम डालो, नाम डालो, पासवर्ड डालो, है ना? तो अपन सीधा गूगल पे साइन अप कर सके हैं। ये रहा यहाँ कंटिन्यू विद गूगल। ये वैसी पिक्चर ले रखी है तो हाँ, हाँ यो दिखाना खातर कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, मैंने गूगल पे तो खाई थी पिक्चर। ठीक है, अब दूसरी चीज, मैंने अब तक कुछ टाइम पहले एक वेबसाइट बताई थी कि आपने अपना गूगल अकाउंट से कहां कहां पर साइन अप कर रखा है उसका पता लग जाएगा। क्या नाम था वेबसाइट का? बताओ रॉबिन, क्या था भाई? हाँ करो चेक। हाँ कौन सी है? से माइन। ठीक है, फोन वापस रहा। देखो अभी यहाँ पर नीचे एक पॉपअप आई है, ध्यान से पढ़िए एक बार। क्या लिख रखा है? दिस वेबसाइट यूज कुकीज। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम कुकीज को अलो कर सके हैं, कस्टमाइज कर सके हैं, या फिर डिनाई भी कर सके हैं। ठीक है, कि हमने कुकीज इन तक देखा देनी है या नहीं देखा देनी, या कौन सी कुकीज इनके पास जानी चाहिए, कौन सी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, हाँ कस्टमाइज में आप कस्टमाइज कर सकते कुकीज ने कि कौन सी इनके पास जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दो, कई बार क्या होगा, अगर आप किसी वेबसाइट पे, एक दो वेबसाइट पे ऐसा हो जाएगा, अगर आप कुकीज को डिनाई करोगे तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगा, काम नहीं करते। ठीक है,
तो इसको हम क्या कर देंगे, यहां से अलो कर दो अभी तो। देखो ये रहा, यहां से क्या करोगे, गेट स्टार्टेड, हम अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट, नीचे दे। अब ये हमसे पूछा है वो, आपको क्या लगेगा कितनी कंपनीज आपका डाटा होल्ड कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से चूज कर सकते, कुछ भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपके पास सेम ऑप्शन आ गए। आपने अपने जिस भी मेल का चेक करना है, अगर आपने अपनी जीमेल का चेक करना तो साइन इन विद गूगल कर दोगे, ठीक है। ओके, काम करो, आपका फोन में खोल कर देखो एक बार, सर्च करो सेमाइन, ठीक है। और एक बार ये चीज देखो, आपका एस्टिमेट है कितनी ज्यादा मिला है आपने, जितना आप सोचो ना उससे ज्यादा जगह पे आपके फुटप्रिंट हैं, फिंगरप्रिंट नहीं, फुटप्रिंट, ठीक है। करो जल्दी सर्च करो एक बार, और एक बार सारे बताओ कि किसका किसकी जीमेल कितनी जगह पर लॉगिन है, सॉरी जीमेल लॉगिन नहीं है, साइन अप खातिर यूज कर रखी है, ठीक है। और एक फायदा और है, इसी वेबसाइट पे आप अपना डाटा ना रिमूव भी कर सको। जिस वेबसाइट पे अपना अपना डाटा लग है कि इस वेबसाइट पे अपना डाटा नहीं जाना चाहिए मेरा डाटा, तो वहां तक अपना डाटा ने रिमूव भी कर सको। साइन इन में जाओ, यहाँ बेटा देख रहा, विजिट माई नेम, गेट स्टार्टेड, इसके गाय 11, और बताओ भाई किसके कितने हैं। अकाउंट चूज करो, कौन सा चेक करने हैं, 7। एक बार जो थारे पास ये आवा है कोई कंपनी का नाम चेक करिए एक बार, हमने लगा कि हमने इन पर साइन अप कराया था, 13 है ना। शायद हमने खुद नहीं पता कि कई बार है ना अपने पास स्क्रीन पर पॉपअप आ जाएगा बीच में, और फोन में एक प्रॉब्लम और बना, वो पूरी स्क्रीन पर हुआ है ना। और क्लोज करने का निशान कॉर्नर में पाओगा छोटा सा। करो चेक बाकी और बताओ, कितने कितने हैं। हाँ भाई, बाकी चेक नहीं हुआ तो क्या क्या दिक्कत रहेगी। साइन इन विद गूगल करके उसके बाद अपना अकाउंट चूज करना पड़ेगा अपने, कि कौन से अकाउंट के चेक करने हैं। चूज कर अकाउंट, प्लीज साइन इन विद, क्या लिखा है ऊपर, कोई और चीज आई है, इसकी कुकीज क्लियर करनी पड़ेगी पहले। नहीं होया, सुन जाए एक बार प्रोसेस सारी, ये है साइन इन विद गूगल। इस पर क्लिक करने के बाद आपके गूगल अकाउंट की लिस्ट आ जाओगी, वह जीमेल अकाउंट जो आपका फोन में है, ओके। उसके बाद जिस भी अकाउंट पर आपने चेक करना है उस अकाउंट में चूज कर दो। उसके बाद आपके पास पूरी लिस्ट आ जाओगी कि किन किन कंपनीज के पास आपके जीमेल के फुटप्रिंट हैं, और साथ के साथ आपको रिस्क भी दिखा होगा कंपनी का, कि कौन सी कंपनी का डाटा लीक होने के कितने % चांसेस है, दिखा रहे हैं, देख नीचे।
देखो इसमें तो दूसरी चीजें को देखो, आपका इस पे एक चीज और दिखा होगा साथ में कि आपने किस टाइम पे इन पर साइन अप करा था, कौन सा ईयर में, कौन सा मंथ में। इसका दिखा रहा है, ये है इसका टेलीग्राम, टेलीग्राम का दिखा रहा है अप्रैल 2024। ठीक है, मतलब उस टाइम पे इसने इस पे साइन अप करा था। कुछ ठीक है, अगर आपने अपना डाटा रिक्लेम करना है तो अपना डाटा रिक्लेम कर लो। क्लियर? हाँ, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अगर कोई सा का काम ना कर रहे हो तो बाद में करके देख दो, अब छोड़ दो इस चीज ना रहे। अब इस तय होगा कि इसका होगा कि अब इनमें से जो भी जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, जहां से आप आपकी जीमेल दिखा रहा है, 1-2 मिनट रुक जाए ना, बजा बजा लेने पहले, ये निमट लेंगे, जवाब कर लेंगे। देखो भाई, अब इसका नुकसान की होगा, अब हमारे पास मोस्टली बताऊं तो 10 तो ऊपर ऊपर है सभी कंपनीज, 10 तो ऊपर ऊपर है, हो सके कोसा कि 30 तो ऊपर भी पा जाओ। ठीक है, हैं? रुक जाए, बाद में कर लिए, बाद में बता देगा। ठीक है, उससे ज्यादा है ना। चलो कोसी कम होंगी, लेकिन अगर आप एक एवरेज कर देंगे तो एवरेज 10 से 15 पाओगा। क्या है? हाँ, तो यहाँ तो अपना अपना डाटा ने क्लेम कर सका। अब आप जब अपना डाटा क्लेम कराएंगे तो उनका डाटा बेस से अपने इंफॉर्मेशन हट जाओगे। लेकिन डाटा क्लेम करने से पहले एक चीज देख लियो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्लिपकार्ट पे आपका दिखा रहा है कि भाई आपकी ईमेल वहां पे यूज हो रही है और आपने अपना डाटा क्लेम कर दिया, तो हो सके शायद आपका जो फ्लिपकार्ट का अकाउंट है वो डिलीट हो पाए। ठीक है, अब यहाँ इस चीज का इश्यू क्या बना है, क्या समस्या हुआ है, जिन साइट पर डाटा पड़ा है अपना, ठीक है, तो इस तरह समस्या की होगी, बताओ। ये मैं था एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, थारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, 10वीं 12वीं बीए एमए सब क्या है कि मार्कशीट की कॉपी आपका दोस्त का बैग में पड़ी है, उसी से कोई समस्या है? अब तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन सारे दोस्त हिसाब उसने 6 बैग पल्ले खोलिए और 7 महीने भी खो सके हैं। अब बताओ, अब समस्या है ना। ठीक है, तो इन वेबसाइट पर जो अपना डाटा स्टोर है उस पर प्रॉब्लम एक ही होगी। ठीक है, मतलब जैसे आपका दोस्त है जिसके बैग में आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं, उनकी कॉपीज पड़ी हैं, इशू क्या है, बस प्रॉब्लम एक ही है, जब उसका बैग खोया, उसके कागज किसी और दो गलत हाथा में गए तो गेल थारे भी जाएंगे, है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या करा, फिर दे भाई एक मेरे कागज दे दे, फिर तू कितने ले जा बैग, वही काम आप अटक रहा है भाई, हमारा डाटा ने हटा दे, बाकी डाटा तू किमें कर लिए, वो थारा काम है। फिर देखो, जो भी साइबर अटैक करे हैं वो किसी कंपनी पर करेंगे और कंपनी पर साइबर अटैक करके उसका सारा का सारा डाटा लेंगे। अब अगर मान लो जो एग्जांपल अपना चल रहा था, अगर थारा दोस्त का बैग गया तो हमने क्या लगा, थारा जो थारे डॉक्यूमेंट थे उसने काट लिए होंगे अलग से, नहीं काटे, मतलब सारे भी गेल गए। इसी तरीके से जब एक कंपनी, पूरी कंपनी का डाटा ब्लीच होया है, पूरी कंपनी का डाटा गया है, तो थारा डाटा भी उसकी गेल ले गया। अब उसके बाद क्या होगा, थारे पास इंटरनेट पे ऐड आनी शुरू हो जाऊंगी अलग अलग चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कह रहा कि डाटा ब्लीच हो गया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक कोई भी शॉपिंग वेबसाइट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, कोई सा भी है, उस पर जो आपका अकाउंट है उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है, आपने क्या क्या चीज ऑर्डर करी है,
है ना। आपका जूता का साइज क्या है, शर्ट का साइज क्या है, क्योंकि जो चीज आपने ऑर्डर करी है उस पर सारी चीज लिखी हुए हैं। उसके बाद क्या होगा, आपके पास बिल्कुल पर्सनलाइज एड आएंगी। ठीक है। अब उन्हें मेरा पता है भी जो बंदा है इसने 4 बार स्पोर्ट्स शूज मंगा रखे हैं अलग अलग तरह के, वह भी ब्रांडेड, कभी पुमा के, नाइक के, रिबोक के। तो आपने क्या लगा था, तो ऐड किसकी दिखाओगे, इनने क्या ऐड दिखाओगे ना, इस चीज में फिर आपका डाटा यूज होगा। दूसरा, आपके पास बिना बात की मेल आने लग जाएंगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम देखा कि यह मेल क्यों करा रही है, हमने तो अड़ गए नहीं कदे इस जगह पे, है ना। ठीक है। तो वो मेल आनी स्टार्ट हो जाऊंगी। ठीक है। ये प्रॉब्लम सारी की सारी खड़ी हो फिर। तो इसी वजह से कोशिश करो कि कितने भी अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही साइन अप करो, अदरवाइज मत करो। ठीक है। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है ना तभी साइन अप करो, अदरवाइज इसने डिनाई कर दो। अगर बिना साइन अप करे काम चल रहा है तो निभाने काम चला लो। ठीक है। साइन अप करना भी पड़े, वो हमने लगा सारा काम कंप्लीट हो लिया तो वापिस से वेबसाइट पर जाओ और अपना डाटा ने रिमूव कर दो। ठीक है। या इसका एक और सॉल्यूशन है, बढ़िया सॉल्यूशन। अपने 2 जीमेल अकाउंट रखो, एक नहीं 2। एक अपना पर्सनल मेल अकाउंट, उसने कितने यूज मत करो, उसमें सिर्फ अपना बैंक में और कोई अपने बैकअप वगैरह लेना उसमें रखो बस। दूसरा एक डमी अकाउंट बना लो, आपने जितनी भी साइन अप करना है जो भी करना है उस अकाउंट का यूज कर लो। ठीक है। अब उसके 2 फायदे रहेंगे, एक तो आप उस अकाउंट में किसी भी टाइम छोड़ सको, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपका भड़क कम रहेगी। तीसरा, आपके पास कोई भी स्पूफिंग होने के या फिर फिशिंग होने के चांसेस कम रहो, है ना। ठीक है। समझ आई बात। जैसे कि कंपनियां में करा कर, अब जो कंपनी का ओनर है वैसे तो उसका हो सकता है उसका मोबाइल नंबर वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका वो नंबर कब तक मिलेगा, ऑफिस आवर में बस, 8 से 5 या 9 से 5 या 9 से 8 कह लो। ठीक है। वो क्या करे, वो भी तो सेम काम कर रहा है, 2 नंबर रखेगा। एक नंबर जो वेबसाइट पर पब्लिश है हर जगह उसका पब्लिश है, दूसरा जो सिर्फ उसके फैमिली मेंबर के पास है बस, या जो उसके कुछ खास फ्रेंड है सिर्फ उन्हीं के पास है ना। तो सेम चीज हम भी तो कर सका, मेले तो अलग रखनी है, 2 मेल बना लो, एक ने सिर्फ साइन अप खातर रख लो, एक ने अपने पर्सनल रख लो, बस हो गया काम। अब जो आपने बेरा है आपने मेल बनाई इस चीज खातर रखी है कि हमने सिर्फ साइन अप खातर यूज करनी है, तो उसमें कोई भी मेल आई जाए उसमें था दिमाग पहले घंटी बजा देगा भाई इस पर मेल आई है तो गड़बड़ हो सके। ठीक है ना। देखो, अच्छा क्या क्या थ्रेट हमने मिल सके हैं, क्या क्या खतरा अपन हो सका है अगर अपनी जीमेल ढंग से नहीं है तो। नाजे करवाओ नेक्स्ट क्लास में करा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। क्या हुआ, कोई से ने पूछना कुछ, नहीं पूछना। ठीक है। तो जो करवाया है एक बार इसने बैठ कर करके देख ली, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है।